हेलो फ्यूचर स्टेनोग्राफर्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो वाला पर। जी हाँ, इस चैनल पर आप सभी को ट्रायल और मूल डिक्टेशन के साथ 90 और 100 की स्पीड से 2 डिक्टेशन दिए जाते हैं। साथ में एग्जाम हॉल जैसा अनुभव भी कराया जाता है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो डिक्टेशन की क्वालिटी देखकर ही करें, अन्यथा नहीं। तो तैयार हो जाएं स्टेनो वाला चैनल पर ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से। हमारा जीवन ऐसे सांसारिक चक्र में बंधा है जिसमें काफी ऊंच नीच आती रहती है। विराम, सुखद और दुखद क्षणों का अनुभव हमारे लिए अनिवार्य है। विराम, पर्व त्योहार हमारे जीवन के अच्छे पहलुओं का सुखद स्मरण कराते हैं। विराम, ये हमारे उन सपनों का साकार रूप और प्रतीक हैं जिनके लिए हम सब संघर्षरत हैं। विराम, यही कारण है कि हम इन्हें उत्सवी वातावरण में पूरी धूमधाम से मनाते हैं। विराम, एक दूसरे से मिलते हैं, शुभकामनाओं और बधाइयों का आदान प्रदान करते हैं। विराम, जीवन का जश्न शायद इसे ही कहते हैं। विराम, पर्व त्योहार एक प्रकार से हमारे और पूर्वजों के बीच संपर्क सूत्र का काम भी करते हैं। पूर्ण विराम। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी? यस, कुछ सेकंड से। संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन व्याप्त है। विराम, यहां सूक्ष्म पौधों से लेकर विशाल वृक्ष विद्यमान हैं, तो सूक्ष्म अमीबा से लेकर व्हेल जैसे विशाल प्राणी भी हैं। विराम, पृथ्वी पर लगभग 10 लाख जीवधारी रहते हैं। विराम, जीवन का समग्र रूप पृथ्वी की सतह पर एक पतली परत में ही सीमित है जिसे जीवमंडल कहते हैं। विराम, प्रकृति जीवन के विविध रूपों का एक उलझा जाल है। विराम, प्रकृति ने धरातल, समुद्रों, नदियों, झीलों आदि में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और उभयचर जलचर जीवों का सृजन किया है। विराम, पारिस्थितिकी को संतुलित बनाए रखने में इनमें से सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। विराम, पैरा। जाने माने संरक्षक जीव विज्ञानी थॉमस ने 1980 में बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी शब्दों को मिलाकर बायोडाइवर्सिटी या जैविक विविधता शब्द प्रस्तुत किया। विराम, जैव विविधता शब्द के अंतर्गत जीवित पदार्थों के संपूर्ण संग्रह का कुल योग और जिस पर्यावरण में वे रहते हैं अर्थात पारिस्थितिक तंत्र भी सम्मिलित हैं। या यूं भी कहा जा सकता है कि जैव विविधता विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों में उपस्थित जीवों के बीच तुलनात्मक विविधता का आकलन है। विराम, यह पृथ्वी पर जीवन का आधार है। विराम, जैव विविधता सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। विराम, पैरा। विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर प्रकृति का विकास करोड़ों वर्षों की लंबी प्रक्रिया के बाद हुआ है। विराम, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के साथ ही जंतुओं की प्रजातिगत विविधता भी विद्यमान है। विराम, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई और इनमें से कई जीव समय समय पर विलीन भी हो गए, यथा डायनासोर और उसकी अन्य प्रजातियां आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व ही पृथ्वी से सदा के लिए विलुप्त हो गईं। विराम, वर्षा
ऊंचाई तथा जलवायु पृथ्वी के विभिन्न भागों में जीवन का रूप निर्धारण करते हैं। इस कारण जीवों की प्रकृति में पर्याप्त विविधता उत्पन्न हो गई है। विराम। प्राणी जगत प्रकृति की अनुपम धरोहर है। विराम। प्रकृति और जीवन में सूक्ष्म संतुलन है और पृथ्वी में नाना प्रकार के जीवन के पोषण की अद्वितीय क्षमता है। विराम। पैरा। जैव विविधता का महत्व जानकर संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाना तय किया। विराम। पृथ्वी पर जैव विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण है। विराम। जैव विविधता का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है क्योंकि लाखों विशिष्ट जैविक और कई प्रजातियों के रूप में पृथ्वी पर जीवन उपस्थित है और हमारा जीवन भी इन्हीं में से एक है। विराम। अतः प्रकृति के हर घटक, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मिट्टी, हवा, पानी, महासागर, पठार, समुद्र, नदियों का संरक्षण भी आवश्यक है क्योंकि धरती, महासागर, जल सभी स्थानों पर जीवों का अस्तित्व है। विराम। मनुष्य को अपनी प्रजाति के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जैव विविधता को बचाए रखना होगा। विराम। पैरा। प्रकृति में सभी जीवों की अपनी विशिष्ट भूमिका है जो कि प्रकृति को संतुलित बनाए रखती है तथा सभी के जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती है। विराम। जैव विविधता का वाणिज्यिक महत्व भोजन, औषधियां, ईंधन, औद्योगिक कच्चा माल, रेशम, चमड़ा, ऊन आदि से हम सब परिचित हैं। विराम। इसी के कारण हर प्रकार की क्रियाविधि भी सुचारू रूप से चलती है जिसमें मृदा की उर्वरता को बनाए रखना, जैविक रूप से सड़ी गली चीजों का निपटान करना, भूक्षरण को रोकना, रेगिस्तान का प्रसार रोकना तथा प्रकृति का संतुलन बनाए रखना सम्मिलित है। विराम। जैव विविधता प्राकृतिक संतुलन में उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। विराम। यह वैज्ञानिकों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध कराती है जिसके आधार पर जीवन की उत्पत्ति और विकास का सम्यक अध्ययन कर वनस्पतियों तथा वन्य जीवों की रक्षा के साथ साथ नए प्रकार के जीवों की उत्पत्ति संभव हो सकी है। विराम। जैविक विविधता प्रजातियों की विविधता को बनाए रखने में भी एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में कार्य करती है। विराम। निवास स्थान की सुरक्षा और उसके आवास के वातावरण के अनुकूलन के लिए जैव विविधता की अधिकता अत्यधिक उपयोगी है। विराम। पैरा। पारिस्थितिकी में भी जैव विविधता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विराम। भूमि की उर्वरता बनाए रखना, जल की आपूर्ति को संतुलित रखना, जलवायु चक्र को नियमित बनाए रखना, कचरों को नियंत्रित करना आदि जैव विविधता से ही संभव है। विराम। पारिस्थितिकी विविधता को जैव विविधता नियंत्रित करती है। यह विभिन्न जीवों की एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होती है। विराम। पारिस्थितिक विविधता का सबसे अच्छा स्वरूप मानव समाज में देखने को मिलता है। विराम। मनुष्य के लिए भोजन, औषधि, उद्योगों के लिए कच्चे माल आदि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से ही प्राप्त किए जाते हैं। विराम। पैरा। कृषि की पारिस्थितिकी तथा उसके यथा योग्य संतुलन का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत
जैव विविधता ही होती है। विराम जैव विविधता के कारण मृदा की उर्वरता विद्यमान रहती है। विराम सह फसली पद्धति के अंतर्गत अनेक फसलों को एक साथ उत्पादित करने से भूमि के पोषक तत्वों की निरंतरता बनी रहती है। विराम धान की फसल के साथ यदि फली वाली किसी एक फसल को उत्पादित किया जाए तो मृदा की उर्वरता में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन के उपयोग की आवश्यकता बहुत कम होगी। विराम इन उत्पादों से मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी खाद्य पदार्थ उपलब्ध होता है। विराम मवेशियों द्वारा मृदा के लिए जैविक खाद उपलब्ध होते हैं। विराम वस्तुतः जैव विविधता कीटों तथा रोगों से बचाव के लिए भी अत्यावश्यक है। विराम पैरा आज से लगभग 20-30 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर अवतरित हुए मानव की जनसंख्या में पिछली कुछ शताब्दियों में अपार वृद्धि हुई है। इस जनसंख्या वृद्धि का भारी दबाव जैव विविधता पर पड़ा है। विराम पारिस्थितिकी के अनुकूलन के लिए जनसंख्या का नियंत्रित होना अत्यावश्यक होता है। विराम मनुष्य शायद वर्तमान युग का सर्वाधिक तीव्र मस्तिष्क वाला जीव है। विराम उसने अपने मस्तिष्क का उपयोग कर निरंतर विकास किया है। विराम अपने विकास के क्रम में उसने अन्य जीवों के जीवन की बहुत ही अधिक उपेक्षा की है। विराम अपने निवास स्थान और भोजन की समुचित व्यवस्था के लिए वनस्पतियों एवं अन्य जीवों का विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। पूर्ण विराम। यस 100 WPM डिक्टेशन के लिए रेडी। कुछ सेकंड से संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन व्याप्त है। विराम यहाँ सूक्ष्म पौधों से लेकर विशाल वृक्ष विद्यमान हैं, तो सूक्ष्म अमीबा से लेकर व्हेल जैसे विशाल प्राणी भी हैं। विराम पृथ्वी पर लगभग 10 लाख जीवधारी रहते हैं। विराम जीवन का समग्र रूप पृथ्वी की सतह पर एक पतली परत में ही सीमित है, जिसे जीवमंडल कहते हैं। विराम प्रकृति जीवन के विविध रूपों का एक उलझा जाल है। विराम प्रकृति ने धरातल, समुद्रों, नदियों, झीलों आदि में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और उभयचर जलचर जीवों का सृजन किया है। विराम पारिस्थितिकी को संतुलित बनाए रखने में इनमें से सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। विराम पैरा जाने माने संरक्षक जीव विज्ञानी थॉमस ने 1980 में बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी शब्दों को मिलाकर बायोडाइवर्सिटी या जैविक विविधता शब्द प्रस्तुत किया। विराम जैव विविधता शब्द के अंतर्गत जीवित पदार्थों के संपूर्ण संग्रह का कुल योग और जिस पर्यावरण में वे रहते हैं अर्थात पारिस्थितिक तंत्र भी सम्मिलित हैं, या यूं भी कहा जा सकता है कि जैव विविधता विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों में उपस्थित जीवों के बीच तुलनात्मक विविधता का आकलन है। विराम यह पृथ्वी पर जीवन का आधार है। विराम जैव विविधता सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। विराम पैरा विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर प्रकृति का विकास करोड़ों वर्षों की लंबी प्रक्रिया के बाद हुआ है। विराम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के साथ ही जंतुओं की प्रजातिगत विविधता भी विद्यमान है। विराम पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई और इनमें से कई जीव समय समय पर विलीन भी हो गए, यथा डायनासोर
और उसकी अन्य प्रजातियां आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व ही पृथ्वी से सदा के लिए विलुप्त हो गईं। विराम। वर्षा, ऊंचाई तथा जलवायु पृथ्वी के विभिन्न भागों में जीवन का रूप निर्धारण करते हैं। इस कारण जीवों की प्रकृति में पर्याप्त विविधता उत्पन्न हो गई है। विराम। प्राणी जगत प्रकृति की अनुपम धरोहर है। विराम। प्रकृति और जीवन में सूक्ष्म संतुलन है और पृथ्वी में नाना प्रकार के जीवन के पोषण की अद्वितीय क्षमता है। विराम। पैरा। जैव विविधता का महत्व जानकर संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाना तय किया। विराम। पृथ्वी पर जैव विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण है। विराम। जैव विविधता का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है क्योंकि लाखों विशिष्ट जैविक और कई प्रजातियों के रूप में पृथ्वी पर जीवन उपस्थित है और हमारा जीवन भी इन्हीं में से एक है। विराम। अतः प्रकृति के हर घटक, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मिट्टी, हवा, पानी, महासागर, पठार, समुद्र, नदियों का संरक्षण भी आवश्यक है क्योंकि धरती, महासागर, जल सभी स्थानों पर जीवों का अस्तित्व है। विराम। मनुष्य को अपनी प्रजाति के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जैव विविधता को बचाए रखना होगा। विराम। पैरा। प्रकृति में सभी जीवों की अपनी विशिष्ट भूमिका है जो कि प्रकृति को संतुलित बनाए रखती है तथा सभी के जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती है। विराम। जैव विविधता का वाणिज्यिक महत्व भोजन, औषधियां, ईंधन, औद्योगिक कच्चा माल, रेशम, चमड़ा, ऊन आदि से हम सब परिचित हैं। विराम। इसी के कारण हर प्रकार की क्रियाविधि भी सुचारू रूप से चलती है जिसमें मृदा की उर्वरता को बनाए रखना, जैविक रूप से सड़ी गली चीजों का निपटान करना, भूक्षरण को रोकना, रेगिस्तान का प्रसार रोकना तथा प्रकृति का संतुलन बनाए रखना सम्मिलित है। विराम। जैव विविधता प्राकृतिक संतुलन में उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। विराम। यह वैज्ञानिकों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध कराती है जिसके आधार पर जीवन की उत्पत्ति और विकास का सम्यक अध्ययन कर वनस्पतियों तथा वन्य जीवों की रक्षा के साथ साथ नए प्रकार के जीवों की उत्पत्ति संभव हो सकी है। विराम। जैविक विविधता प्रजातियों की विविधता को बनाए रखने में भी एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में कार्य करती है। विराम। निवास स्थान की सुरक्षा और उसके आवास के वातावरण के अनुकूलन के लिए जैव विविधता की अधिकता अत्यधिक उपयोगी है। विराम। पैरा। पारिस्थितिकी में भी जैव विविधता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विराम। भूमि की उर्वरता बनाए रखना, जल की आपूर्ति को संतुलित रखना, जलवायु चक्र को नियमित बनाए रखना, कचरों को नियंत्रित करना आदि जैव विविधता से ही संभव है। विराम। पारिस्थितिकी विविधता को जैव विविधता नियंत्रित करती है। यह विभिन्न जीवों की एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होती है। विराम। पारिस्थितिक विविधता का सबसे अच्छा स्वरूप मानव समाज में देखने को मिलता है। विराम। मनुष्य के लिए भोजन, औषधि, उद्योगों के लिए कच्चे माल आदि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से ही प्राप्त किए जाते हैं। विराम। पैरा। कृषि की पारिस्थितिकी तथा उसके यथा योग्य संतुलन का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत
जैव विविधता ही होती है विराम। जैव विविधता के कारण मृदा की उर्वरता विद्यमान रहती है विराम। सह फसली पद्धति के अंतर्गत अनेक फसलों को एक साथ उत्पादित करने से भूमि के पोषक तत्वों की निरंतरता बनी रहती है विराम। धान की फसल के साथ यदि फली वाली किसी एक फसल को उत्पादित किया जाए तो मृदा की उर्वरता में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन के उपयोग की आवश्यकता बहुत कम होगी विराम। इन उत्पादों से मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी खाद्य पदार्थ उपलब्ध होता है विराम। मवेशियों द्वारा मृदा के लिए जैविक खाद उपलब्ध होते हैं विराम। वस्तुतः जैव विविधता कीटों तथा रोगों से बचाव के लिए भी अत्यावश्यक है विराम। पैरा आज से लगभग 20-30 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर अवतरित हुए मानव की जनसंख्या में पिछली कुछ शताब्दियों में अपार वृद्धि हुई है। इस जनसंख्या वृद्धि का भारी दबाव जैव विविधता पर पड़ा है विराम। पारिस्थितिकी के अनुकूलन के लिए जनसंख्या का नियंत्रित होना अत्यावश्यक होता है विराम। मनुष्य शायद वर्तमान युग का सर्वाधिक तीव्र मस्तिष्क वाला जीव है विराम। उसने अपने मस्तिष्क का उपयोग कर निरंतर विकास किया है विराम। अपने विकास के क्रम में उसने अन्य जीवों के जीवन की बहुत ही अधिक उपेक्षा की है विराम। अपने निवास स्थान और भोजन की समुचित व्यवस्था के लिए वनस्पतियों एवं अन्य जीवों का विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। पूर्ण विराम।